अक्सर जब सुमिरन की बात आती है तो कह दिया जाता है कि रटन नहीं करना। इसमें कोई शक नहीं कि महापुरुषों ने हमेशा यही कहा कि हमने वो रटन तक नहीं सीमित अपने आप को रखना है। ये हमारा श्वास श्वास इस मालिक का सुमिरन करे, ये रोम रोम इस निराकार का सुमिरन करे, इसका एहसास में हमारा जीवन बीते। तो इस तरह से ये स्मरण अवश्य हमें हो। अक्सर यही होता है, महापुरुष खुद अपनी जुबान से कहते हैं कि पता ही नहीं चलता, हम इस जीवन को जीते हुए सुमिरन ही करना भूल जाते हैं, इस दातार को ही भूल जाते हैं, इस दातार को ही विसार देते हैं। तो इसलिए महापुरुष यही एक प्रार्थना भी करते हैं दातार से कि दातार कृपा कर कि विसर नाई दातार अपना नाम दे, कि दातार तुझे ना विसारें, तुझे ना भुलाएं। ठीक है, यहाँ पर बंधनों से हमें मुक्ति मिली है, लेकिन ये अवश्य महसूस किया गया है कि सेवा में भी महापुरुष पीछे नहीं है। सत्संग भी उत्साहपूर्वक भाग भाग के करते हैं, लेकिन सुमिरन में अवश्य जीवन में कमी महसूस होती है। और इसीलिए जब सुमिरन की कमी होती है तो मन में कमजोरियां आती हैं। सुमिरन की कमी होती है तो मन में भय के भाव स्थापित होते हैं, और सुमिरन की कमी होती है तो आनंद भी हमें उस तरह से महसूस नहीं होता। इसीलिए 8 पहर आराध्य की जो बात हो रही है तो वाकई सरल सी भक्ति हमें बताई गई है। अक्सर कई कहते हैं और जिक्र भी करते हैं, यहाँ पर कई सज्जन आए और उनको मिलने का जब मौका मिला तो कहने लगे, सो सिंपल, द मैसेज ऑफ द मिशन इज सो सिंपल बट सो हाई, सो ग्रेट, सो इंटेंस। तो दास ने भी यही कहा कि वाकई ही एक ट्रूथ हमेशा ही सिंपल हुआ करती है। पेचीदा चीजें तो बनावट ही पेचीदा बनाई जाती हैं। एक साफ चीज तो सीधी सी, वो तो सरल ही हुआ करती है, लेकिन कितनी पेचीदगियां बनाकर इस सच्चाई को पता नहीं कहां कहां लपेटा हुआ है। तो एक सिंपल ट्रूथ और एक सिंपल ही मिशन का मैसेज है, और सिंपलिसिटी को ही हमने जीवन में विशेषता देनी है। तो इस तरह से स्मरण की बात हो रही है कि ठीक है, हमें बंधनों से निजात दी गई है, हमने रटन में नहीं पड़ना है, लेकिन अगर चलते फिरते उठते बैठते जागते हमने इस निराकार का सिमरन करना है कि उठत बैठत हर भजो, तो वो तो बात सत्य है। लेकिन अगर कहीं पर भी किसी को भी इस चीज की कमी महसूस होती है तो कहीं पर अपने घर में बैठकर थोड़ी देर अगर स्मरण कर लिया जाता है, अगर इस तरह से परिवार मिल बैठकर स्मरण कर लेता है तो ये कोई बंधन नहीं है, कोई समय के साथ नहीं बांधा गया है, कोई वार के साथ नहीं बांधा गया है। केवल हमारी वो ऐसा ध्यान इस तरफ लगता चला जाए। टेलीफोन भी हुआ करते थे, आज भी हैं, जो वायर्ड टेलीफोन्स हैं, तो वायर्ड टेलीफोन्स के मुकाबले में अब सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स कितनी सहूलत है कि चलते फिरते बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें तो कब से चलते फिरते की सुमिरन बताई गई है। ये नहीं है कि हम किसी बंधन में हैं, इसी तरह से चलते फिरते तो सुमिरन करना ही है। लेकिन अगर महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में सुमिरन की कमी है तो परिवार के साथ मिल बैठकर या अकेले बैठकर अगर थोड़ी देर निराकार का ध्यान कर लेते हैं तो ये कोई बंधन नहीं है। किसी भी समय और बंधन के साथ, वार के साथ नहीं बांधा जा रहा है, और ना ही किसी को ये कोई कहने का एक कोई ज़रूरत है किसी को देकर कि ये तो बैठा हुआ है, सुमिरन कर रहा है। हमें तो ऐसा नहीं बताया गया है। तो अवश्य ये बताया तो उस रूप में नहीं गया था, लेकिन दरअसल इसको उस रूप में लिया नहीं गया था। एक बात तो इतनी थी कि इस निराकार दातार का एहसास हमें बना रहे। तो वाकई ही ये स्मरण में अपनी शक्ति हुआ करती है, और सुमिरन की शक्ति जो है वो हमारे मन को शक्ति प्रदान करता है, हमारे अकीदे विश्वास को शक्ति प्रदान करता है। और इसी तरह से
सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए और सुमिरन करते हुए भक्तजन इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। जब इस विशाल परमात्मा का स्मरण करते हैं तो हृदय को विशालता मिलती है, सोच को विशालता मिलती है। तो आओ साथ संगत भक्तजन, आप महापुरुष किस तरह से आठों पैर इस निराकार दातार का आसरा लेकर चलते हैं और किस कदर इतनी इतनी सांसारिक मजबूरियां, संसार जिसको कोई दुख कह देता है, कोई ऐसे नुकसान कह देता है, तो इस तरह से भक्तों महापुरुषों के जीवन में भी कभी कभार ऐसा समय आता है। लेकिन वो शायर का शेर ध्यान में आता है कि एक फूल सा हाथ कांधे पे था, मेरे पांव शोलों पे चलते रहे। तो इस प्रकार से एक ऐसा सहारा जो हमें मिला है और उसी सहारे के कारण इस जलते हुए संसार में भी परिस्थितियां कुछ ऐसी भी जीवन में आती चली गईं, लेकिन फिर भी चलने की हिम्मत दातार ही देता रहा। इस तरह से कहने का तात्पर्य यही है कि भक्तजन महापुरुष इस कदर इस निराकार, इस दातार का आसरा लेकर चलते हैं, इसके साथ नाता जोड़कर चलते हैं और इस कदर अपने आप को इसके पूर्ण रूप में हवाले कर देते हैं। एक इस तरह से अपने पास कुछ रखते नहीं हैं कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, ऐसा अपना अस्तित्व बाकी नहीं रखते हैं भक्तजन। ये आप मिटा देते हैं कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, सब कुछ तू ही है और सब कुछ तेरा ही है। और फिर इसी के कारण जब अपना अस्तित्व मिटा देते हैं तो फिर क्या अवस्था बन जाती है कि वही अवस्था जो तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कि फिर कोई अंतर नहीं रह जाता है। रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई। वाकई ही जो इस कदर जुड़ जाते हैं, जिनका इस कदर मन का नाता जुड़ जाता है, तो वाकई ही वहाँ पर यही एक स्वरूप रह जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। तो इस प्रकार से ये एक में खो जाने वाली अवस्था, एक समर्पण भाव वाली अवस्था, इससे युक्त होकर इस संसार की यात्रा को भक्तजन हमेशा ये तय करते आए हैं। और दातार कृपा करे कि इसी अवस्था में रहकर आप सभी भी इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। दातार तौफीक बख्शता चला जाए, हर प्रकार की शक्ति प्रदान करता चला जाए ये भक्ति करने की, और इस कदर सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएं, इस संसार का उद्धार करते चले जाएं, इस संसार के ऊपर उपकार करते चले जाएं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, यही अरदास करेगा, यही प्रार्थना करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे कि आप सभी को शक्ति सामर्था दे, महापुरुषों के जीवन में रोम रोम में ये प्यार रच जाए, प्यार भरा जीवन सभी जीते चले जाए।